वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पी न्यूज इंटरनेशनल। माय डियर फ्रेंड्स, पी न्यूज इंटरनेशनल में आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आइए हम जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी का बायोग्राफी। कर्णम मल्लेश्वरी की बायोग्राफी के बारे में यही जानते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में खेलों के महत्व को लोकप्रियता के उच्च शिखर तक स्थापित करने के कितने प्रयास किए गए होंगे। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के दौरान जिस प्रकार अपने घर बाहर के सब जरूरी काम काज छोड़कर दर्शक स्टेडियम में भीड़ जुटाते हैं और घरों में टीवी सेट के सामने जमे रहते हैं, उसे देखते हुए खेलों में अपेक्षित रुचि एवं जानकारी भले ही उस राष्ट्रीय बुखार की संज्ञा देते हों, इन सब के बीच यह भी कटु सत्य है कि कई मायनों में भारत की अभी भी विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महारत हासिल नहीं कर पाया है। विशेष रूप से पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा जैसे इक्का दुक्का नाम छोड़कर अभी इस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। इस दृष्टि से यदि भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला के रूप में सामने आती है तो इसे देश का गौरव ही कहा जाएगा। दिसंबर 2000 में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली मल्लेश्वरी को TIME पत्रिका ने वर्ष की प्रथम एशियाई महिला कहकर मान बढ़ा दिया था। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन से की, जहां उन्होंने नंबर 1 पायदान पर कब्जा किया। 1992 में एशियाई चैंपियन में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते। वैसे तो उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 1 कांस्य पदक पर कब्जा किया है, किंतु उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2000 में सिडनी ओलंपिक में मिली, जहां उन्होंने कांस्य पर कब्जा किया और इसी पदक के साथ ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व चैंपियन में कांस्य पदक। कर्णम मल्लेश्वरी की प्रतिभा को अर्जुन पुरस्कार विजेता मुख्य राष्ट्रीय कोच श्यामलाल सालवान ने पहचाना जब वह अपनी बड़ी बहन के साथ 1990 में बंगलोर कैंप में गई थी। प्रशिक्षक ने उन्हें भारोत्तोलन खेल अपनाने की सलाह दी। यही से उनका खेल प्रेम जाग उठा और वह पूरी तरह खेल में रम गई। उनकी मेहनत रंग लाई और एकमात्र भारतीय टीम की दावेदारी में आ गई। 1992 में वह विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक पाने में सफल रही। इसी उत्साह ने उन्हें 1994 और 1995 में विश्व चैंपियन बना दिया। इसके बाद मल्लेश्वरी सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई, लेकिन 2000 में जब सिडनी ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन हो रहा था, तब उनका नाम लिस्ट में शामिल किए जाने पर यह कहकर आलोचना की गई कि वह भारतीय सरकार के खर्चे पर टूरिस्ट बनकर जा रही है। जब
कुंजारानी को हटाकर मल्लेश्वरी को टीम में चुना गया तब सभी ओर से उसकी आलोचना की गई। यही कारण था कि जब 19 सितंबर 2000 को 69 किलो वर्ग के मल्लेश्वरी का नाम विजेताओं में लिया गया और पुरस्कार दिया गया तब केवल 7 भारतीय वहां मौजूद थे। भारतीय खिलाड़ियों की बड़ी टीम में से 3 था। उन 42 पत्रकारों में से जो ओलंपिक खेलों को कवर करने गए थे, केवल 4 व्यक्ति उस विजय का आनंद लेने के लिए उपस्थित थे। मल्लेश्वरी ने अपने दोनों हाथ रगड़ कर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर अपने शरीर के भार को दोगुना वजन को झटके से उठाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस प्रकार भारतीय खिलाड़ियों के इतिहास में वह प्रथम महिला बनी जो ओलंपिक मेडल जीत सकी। इस प्रकार पदक जीतकर अपने सभी आलोचनाओं का मुंह बंद कर दिया। इनके व्यक्तिगत जीवन की प्रकाश डालें तो मल्लेश्वरी ने 1997 में शादी की और प्रतिस्पर्धी वजन उठाने से अल्प विराम हेतु यमुना नगर हरियाणा चली आई। 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए जब लौटी तो रजत पदक जीता। हालांकि वे 1999 में एथेंस विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पदक जीतने में असमर्थ रही, किंतु 2000 के लिए भारत की ओलंपिक टीम में विवाद के बावजूद उन्होंने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उपलब्धियां के बारे में बात करें तो 1990-91 में 52 किलो वर्ग के राष्ट्रीय चैंपियन बनी। 1992 से 98 तक 54 किलो शारीरिक वजन यानी 54 किलो शारीरिक वजन वर्ग के राष्ट्रीय चैंपियन बनी। 1994 के एशियाई चैंपियनशिप मुकाबला में कोरिया में 3 स्वर्ण पदक जीते। इस्तांबुल में 1994 में विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। दक्षिण कोरिया में 1995 में एशियाई चैंपियनशिप में 54 किलो वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीता। चीन में 1995 में विश्व चैंपियनशिप पदक जीता। 1996 में जापान में एशियाई प्रतियोगिताओं में 1 स्वर्ण पदक जीता। 1997 में एशियाई खेलों में 54 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 63 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। उसे पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।